खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ले ली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई है बीजेपी की सदस्यता। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। चंपई ने थाम लिया है बीजेपी का दामन, तो भाजपा के रंग में रंग चुके हैं चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई है बीजेपी की सदस्यता। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। और अब जो अटकलें, जो सियासी बयानबाजी थी वो थम गई है, क्योंकि अब चंपई सोरेन भाजपा के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे। चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि चुनावी प्रभारी हैं झारखंड में, उन्होंने ये शपथ सदस्यता ग्रहण करवाई है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो चंपई सोरेन लगातार सियासत हाई कर रहे थे और अब भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। तो आज सदस्यता ली है। 30 अगस्त वो तारीख पहले ही तय की जा चुकी थी। कहा जा रहा था कि 30 अगस्त को सदस्यता ले लेंगे, भाजपा में शामिल हो जाएंगे चंपई सोरेन। और आज वो दिन जब चंपई सोरेन जेएमएम का दामन हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अब भाजपा के साथ जुड़ चुके हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम के मुख्यमंत्री ने तारीख का ऐलान किया था। 30 अगस्त की तारीख उन्होंने बताई थी कि चंपई सोरेन इसी दिन शामिल होंगे। और आज ये तस्वीरें झारखंड की सियासी हलचल पैदा भी करती है और सियासी कई मायने अपने अंदर समेटे हुए ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई है और लगातार भाजपा में शामिल होने की खबरें लगातार जारी थी। जिसके बाद 30 अगस्त वो तारीख, वो दिन जिस दिन झारखंड की सियासी तस्वीर बदल गई है। चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर अब भाजपा में दहाड़ते हुए नजर आएंगे। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई है बीजेपी की सदस्यता। और ये तस्वीरें झारखंड के सियासी भूमि पर कई मायने रखती है। कई मायनों को समेटे हुए तस्वीर आपके सामने है, जिसमें चंपई सोरेन सदस्यता लेते हैं भाजपा की और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भगवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन। जेएमएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि चुनावी राज्य है झारखंड और ऐसे में अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं और जेएमएम को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं चंपई सोरेन। ये तस्वीरें झारखंड की सियासत में सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि कई मायनों में ये बेहद अहम तस्वीर है, क्योंकि कोल्हान टाइगर अब भाजपा में शामिल हो गए। तो चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे और शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की सदस्यता चंपई सोरेन को दिलाई है। तो हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। आप तस्वीरों देख सकते हैं किस तरीके से भगवा रंग में रंग चुके हैं चंपई सोरेन। तो लगातार सियासी हलचल तेज है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपई सोरेन सियासत हाई कर रहे थे, लेकिन अब वो भगवा रंग में रंगे हैं, भाजपाई हो गए हैं। जेएमएम पार्टी को बहुत दूर छोड़ चुके हैं। तो वरिष्ठ नेता जेएमएम के अब भाजपा के नेता बन चुके हैं। कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं चंपई सोरेन। आदिवासी के सबसे बड़े चेहरे अब भाजपा में शामिल होते हुए। तो ये तस्वीरें झारखंड के सियासी मायने अपने आप में कई रखती है। तो चंपई सोरेन ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। रांची से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। 30 अगस्त वो तारीख बताई जा रही थी कि चंपई सोरेन इसी दिन शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, लगातार सियासी हलचल तेज थी। चंपई सोरेन का ही इंतजार भाजपा लगातार कर रही थी, किस दिन वो भाजपा में शामिल होंगे, और आज वो तस्वीरें सामने आ गई है। आज वो तारीख
जब झारखंड की सियासी हलचल थम गई है और भाजपा में चंपई सोरेन शामिल हो गए। निश्चित रूप से क्योंकि ये अब चंपई सोरेन अब बीजेपी के झारखंड मुक्ति मोर्चा के नहीं, अब बीजेपी के नेता कहलाएंगे और उन्हें अब उन्होंने अभी जो है भारतीय जनता ग्रहण कर लिया। प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सदस्यता ग्रहण कराई और उसी में मंच से साधा आज उन्होंने विपक्षियों को निशाना साधा। तो दूसरी तरफ आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर यानी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्हें साफ से कहा कि आदिवासी पर अगर झारखंड का आंदोलन में अगर आदिवासी पर गोली चलाई है तो कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। अगर आदिवासी को आज तक आवाज को दबाया गया है वो कांग्रेस है। तो निश्चित रूप से जैसे ही वो अपना पाला बदला और पाला बदलते ही उनके ऐसा नहीं कि भगवा रंग ही बदला, लेकिन बल्कि उनकी आवाज और सुर दोनों बदल गए हैं। जी बिल्कुल अजय, सिर्फ भगवा रंग ही नहीं बदला है बल्कि जेएमएम का रंग भी बदल चुका है। उन्होंने अपने जैसे ही चंपई सोरेन, यहाँ पे एक तस्वीर आपके सामने दिख रही होगी, चंपई सोरेन सदस्यता लेते हैं बीजेपी की, वहीं शपथ ग्रहण भी करवाई जाती है। चंपई सोरेन की जगह भी अब किसी को रख लिया गया है। तो क्या कुछ तस्वीरें और जिस मंत्री को शपथ दिलाई गई है उनका वर्चस्व कितना ज्यादा है जेएमएम में और झारखंड की सियासत में? निश्चित रूप से झारखंड की सियासत में चंपई सोरेन एक बड़े चेहरे, यानी आप समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में से अगर चंपई सोरेन आते तो सबसे आदिवासी के सबसे बड़े अगर लीडर शिवरंग के बाद अगर स्थान आता है तो वो चंपई सोरेन है। निश्चित रूप से झारखंड आंदोलन आते रहे हैं और लगा झारखंड के संघर्ष यात्रा रही है। और वैसे में आप मान के चले नाम से एक बड़े नेता अगर बीजेपी में शामिल आते तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रभाव कोल्हान के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से को मिलेगा। बिल्कुल, यही कोल्हान क्षेत्र बीजेपी के लिए गले का कांटा बन गया था, लेकिन अब कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी अपना दबदबा शायद से चंपई सोरेन के माध्यम से बनाती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तमाम तस्वीरें झारखंड की सियासी मायने अपने अंदर समेटे हुए हैं और आज भाजपा में शामिल हो गए हैं चंपई सोरेन। वहीं एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने प्रभारी बना दिए माता प्रसाद पांडे, इंद्रजीत सरोज, लकी यादव बने प्रभारी। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी किया गया है नामित। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की है। तो तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश के लिए चुना गया है और इस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में भी वो चुनावी मैदान में उतरेगी, चुनावी युद्ध में ललकारती हुई नजर आएगी। और अब लखनऊ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं जिसको लेकर सपा ने भी अपनी तैयारी कर ली है और चुनाव के प्रभारी बना दिए गए हैं। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें भी बनाया गया है चुनाव प्रभारी। इंद्रजीत सरोज, लकी यादव प्रभारी बनाए गए हैं। तूफानी सरोज को महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी किया गया है नामित। सपा नेता अबू आसिम आजम ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर हलचल पैदा कर सकती है। तो बीजेपी को एक बार फिर से टक्कर देने के लिए अब महाराष्ट्र में भी उतर गई है समाजवादी पार्टी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करते उनकी तरफ। आसिफ, एक बार फिर से चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, अपने चुनाव प्रभारी उतार दिए। जी बिल्कुल, शुरू से लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश पूरी तरह से हाई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और यहाँ पर उत्तर भारतीयों और सीधे फार्मूले पर अपना दमखम दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच पूरा मंथन भी हुआ और इस मंथन के दौरान अबू आजमी ने महाराष्ट्र की 12 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची भी सौंप दी है। वहीं अगर बात करें प्रभारियों की, तो जिस तरह से पीडीए फार्मूले पर चलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी भी घोषित कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष
माता प्रसाद पांडे, तूफानी सरोज, विधायक इंद्रजीत सरोज, लकी यादव को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है और पूरी तरह से कमान भी अब इन प्रभारियों के हाथों में सौंप दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने एक लिस्ट भी थमा ली है। और बात करें चुनाव लड़ने की महाराष्ट्र की 12 सीटों तो यह मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और मुस्लिम बाहुल सीटों पर सीधे फार्मूला भी समाजवादी पार्टी अपनाएगी। अगर बात करें तो मानकोट, शिवाजी नगर, भैरसाला, वर्सेवा, यह सब मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में पूरी कवायद और पूरा मंथन किया जा चुका है। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस से गठबंधन को लेकर कयास लगाया जा रहा है और सूत्रों का यह भी दावा है कि कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू की है। 12 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। बिल्कुल आसिफ, प्रेशर देने की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी ने कर दी है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में पार्टी कमर कस चुकी है चुनाव के लिए, वहीं महाराष्ट्र में चुनावी प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। माता प्रसाद पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। क्या कुछ रणनीति इस बार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तैयार कर सकती है? देखिए सुश्री, उत्तर भारतीयों के सहारे कहीं न कहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी अपना दमखम दिखाना चाहती है। और महाराष्ट्र की 12 ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को यह भरोसा है कि उन्हें मुस्लिमों का साथ मिला और साथ ही साथ उत्तर भारतीय, चाहे जौनपुर की बात करें या सिद्धार्थ नगर, ऐसे इलाके हैं जहाँ के काफी संख्या में लोग मुंबई और महाराष्ट्र में रहते हैं। और इसी भरोसे पर कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यहाँ पर चुनावी दांव आजमाने का फैसला कर लिया। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से गठबंधन में अगर बात नहीं बनती तो कहीं न कहीं किस तरह से यूपी में बसपा प्रमुख बिल्कुल आसिफ, गठबंधन में बात क्यों नहीं बनती? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यूपी के 2 लड़कों ने कमाल किया, ऐसे में कांग्रेस के तरफ से क्या कुछ असहमति आ रही है? क्यों आखिरकार कांग्रेस नहीं चाहती कि समाजवादी पार्टी के साथ ही वो गठबंधन में ही महाराष्ट्र में चुनाव लड़े या फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़े? आखिर रोड़ा कहाँ है, दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए, अगर गठबंधन की बात करें तो सारा केस उत्तर प्रदेश से फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 6 सीटों की डिमांड कर रही है और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी सिर्फ एक या 2 ही सीट कांग्रेस को देना चाहती है। तो इन सब के बीच जिस तरह से कांग्रेस ने 10 सीटों पर प्रभारी भी घोषित कर दिया, तो यह कहा जा सकता है कि दोनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सहमत नहीं बन पा रही है और इसका सीधा असर हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ गठबंधन में कहीं ना कहीं सर फुटअव्वल है, तभी इस तरीके का नजारा भी सामने आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो लगातार अब महाराष्ट्र के लिए भी समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है और अपने चुनाव प्रभारी को नियुक्त कर दिया है। वहीं कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। लाल टोपी के काले करने वाले बयान पर पलटवार किया है। हार के सदमे से नहीं उभर पा रही, हर जगह दिख रहा है लाल रंग। लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम इमोशन नहीं समझते। अखिलेश यादव का ये तंज, राष्ट्रीय पार्टी कैसे बने इस दिशा पर काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा है लाल टोपी के काले को काले करने का ये बयान सामने आया है। सामने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी को पलटवार है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था। लाल टोपी पर हमला बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम बातें समाजवादी पार्टी के लिए कही। तो अब कन्नौज से बड़ी खबर भी सामने आ रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर पलटवार कर दिया। विधायक कल्याण सिंह माता जी का स्वर्गवास हो गया था। आज उनके परिवार में कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में शामिल होने आए।
इस दुखी घड़ी में और जो कार्यक्रम माता जी के ना रहने पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया था। ये कन्नौज क्षेत्र और इनका गांव और आसपास का क्षेत्र हम लोगों के लिए नया नहीं है। बिल्कुल, लाल टोपी को काले करने वाले बयान पर पलटवार किया है। तो लगातार हमारे साथ मोहम्मद आसिफ बने हुए हैं, सीधे रुख करते उनकी तरफ। आसिफ, कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आया था लाल टोपी को लेकर, अब पलटवार भी सामने आ गया है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। जी बिल्कुल श्रुति, चुनाव से पहले खासकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी और जुबानी जंग तेज हो गई। अभी कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक संबोधन के दौरान कहा था कि टोपी लाल कारनामे काले। उनका इशारा साफ तौर था कि समाजवादी पार्टी के लोग अपराध में लिप्त है और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश की गई है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जिस तरह नवाब सिंह और मोहिद खान का जो मामला आया है, इससे कहीं न कहीं काले कारनामे प्रतीत होते हैं, या कहने की कोशिश यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। बिल्कुल, आपसे चुनाव से पहले लगातार इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आ रही है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अब अखिलेश यादव ने लाल टोपी वाले पर इस बयान पर भी पलटवार कर दिया और कह रहे हैं कि लाल रंग इमोशन का है, हमारे सीएम को इमोशन नहीं समझ आता। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार इस तरीके से उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है, बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार कर दिया है और कह दिया है कि सीएम इमोशन नहीं समझते। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।